हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर AR एकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7, जिसका नाम है ब्रिटिश काल में शिक्षा, जो कि क्लास 8 का हिस्ट्री है। ये क्लास 8 का इतिहास है और इसका आज हम लोग सारा का सारा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज इसका प्रश्न उत्तर टोटली कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है जो, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली स्थान है उसको आपको कंप्लीटेड करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। विलियम जॉन्स एक खाली स्थान थे। विलियम जॉन्स क्या थे, उनके बारे में आपको बताना है कि विलियम जॉन्स एक थे। आखिर वो थे तो क्या थे? आंसर इसका होगा, खाली स्थान में जो भरना है, तो वो दो चीज थे। पहला नंबर में जज थे और दूसरा नंबर में वो भाषाविद थे। पहला नंबर में वो जज थे और दूसरा नंबर में भाषाविद भी थे। उसके बाद है ख, लॉर्ड मैकाले खाली स्थान शिक्षा के पक्षधर थे। लॉर्ड मैकाले जो थे वो कौन सी शिक्षा के पक्षधर थे? तो वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। वो अंग्रेजी शिक्षा यानी कि ब्रिटिश शिक्षा के पक्षधर थे। ग है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना खाली स्थान की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला घ, वुड डिस्पैच खाली स्थान ईस्वी में जारी किया गया था। वुड डिस्पैच जो था वो कब जारी किया गया था? तो वो आपका 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला अंग, शांति निकेतन की स्थापना खाली स्थान ने की। शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला है च, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई होती थी। ब्लाइंड स्कूल जो होता है, अंधों का जो स्कूल होता है, उसमें कैसी पढ़ाई होती थी? तो उसमें ब्रेल लिपि से पढ़ाई होती है। आप लोग को पता है ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है, इसी से वहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये था आपका खाली स्थान। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड आपका है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको संक्षेप में देना है। चलिए देते हैं। क है, विलियम जोन्स व कोलब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे? आखिर ये दोनों लोग मिलकर भारत के प्राचीन जो भी ग्रंथ होते थे उस पर जोर क्यों देते थे? क्या कारण था जो ये लोग मिलकर उस पर जोर दिया करते थे? उत्तर देखिए, विलियम जोन्स व कोलब्रुक का मानना था कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में, यानी कि पुराने टाइम में जो लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथ हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है। इससे देश का शासन चलाने में मदद मिलता है। अतः वे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर दिया करते थे। अगला है ख, कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी? पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को बढ़ावा कंपनी जो थे, अंग्रेज लोग, वो क्यों देना चाहते थे भारतीय ज्ञान को बढ़ावा? उत्तर देखिए, भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म की बारीकी को जानने और देश का शासन चलाने में मदद मिले, इसलिए कंपनी को अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को जानने के लिए प्रोत्साहन देना चाहती थी। यानी कि भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म को अच्छे से जानने के लिए और देश का शासन चलाने में मदद मिले, इसलिए कंपनी जो थी अंग्रेज लोगों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान जानने के लिए कहती थी। अगला है ग, वुड नीति पत्र में क्या प्रावधान थे? उत्तर, चार्ल्स वुड के नीति पत्र में वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का, यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा होगा ना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार यूरोपीय शिक्षा का प्रसार किया जाए। उनका तर्क था कि यूरोपीय शिक्षा और जीवन शैली से भारतीयों को अवगत कराया जाए तो कंपनी को काफ़ी आर्थिक लाभ होगा और भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद घ क्वेश्चन है,
अंग्रेजी भाषा को लेकर लॉर्ड मैकाले, यहाँ पे मैकाले है, पूरा नाम इनका लॉर्ड मैकाले है, मैकाले के क्या विचार थे? उत्तर, थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले का विचार था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। वह भारतीय समाज में ब्रिटिश मानसिकता विकसित करना चाहता था ताकि सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है अंग, अंग्रेजों को सभ्यता मिशन क्या था? यानी अंग्रेज लोग जो थे उनका सभ्यता मिशन क्या था? उत्तर, भारतीयों के बीच अंग्रेजी शिक्षा व सभ्यता के प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म के विस्तार के लिए अपनाई गई परियोजना अंग्रेजों का सभ्यता मिशन था। अगला है, आइए चर्चा करें। चलिए अब हम लोग सारे लोग मिलकर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जेम्स मिल प्राच्यवादी के घोर आलोचक क्यों थे? उत्तर देखिए, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे। वे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान देना आवश्यक मानते थे। पूर्वी भाग में रहने वाले लोग पश्चिमी सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकते। पश्चिमी साहित्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेजी पढ़ाने से भारतीयों को सभ्यता बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का मार्ग साफ हो सकेगा। अगला है प्रश्न चौथा, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? उत्तर, महात्मा गांधी का विचार था कि औपनिवेशिक अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। भारतीय संस्कृति के प्रति इनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को व्यवहारिक गुलाम बना है और उसे अपने ही समाज में अजनबी बना दिया है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है। अगला है 5 प्रश्न, लॉर्ड मैकाले की नीति से आप किस हद तक सहमत हैं? यानी कि जो लॉर्ड मैकाले नीति बनाए थे उस नीति से आप किस हद तक सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि वो नीति सही थी? चलिए उत्तर देखते हैं। लॉर्ड मैकाले के मिनिस्टर विवरण के आधार पर 1835 ईस्वी में शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और प्राच्यवादी संस्थानों को बढ़ावा नहीं दिया जाए। वह भारतीय समाज में ब्रिटिश मानसिकता विकसित करना चाहता था, जो शूरवीर और खून से तो भारतीय हो लेकिन बौद्धिक व वैचारिक रूप से अंग्रेज, ताकि ब्रिटिश सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। इस नीति के प्रभाव से भारतीय अपने ही देश में अजनबी बन गए। मैं इनकी नीति से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे शिक्षार्थी का समग्र विकास संभव नहीं था। अगला 6ठा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 6, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा वर्तमान परिवेश में क्या होनी चाहिए? उत्तर, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान परिवेश की चुनौतियों का सामना कर सके, शिक्षार्थी का समग्र विकास संभव हो सके, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सके। हमें अपनी प्राचीन संस्कृतियों पर गौरव अनुभव हो, साथ ही विश्व स्तर पर भी हमें पीछे नहीं रह जाएं। यानी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा वर्तमान परिवेश में क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों को दिखाया जा चुका है। और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और इसका हम लोगों ने प्रश्न उत्तर किया दी एंड। और इस वीडियो में अगर किसी भी तरह का आपको डाउट आया हो तो आप उसको कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।